एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वो मणि ले ली। सत्राजित की मणि ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने, जाम्बवंत जी, मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देख करके सिंह को का वध करके और मणि स्वयं अपने पास रख ली। बोले जाम्बवंत जी महाराज की जय। कुछ काल बीतने पर भी जब प्रसेन के वापस आने की कोई सूचना न मिली, तब सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत में एक किंवदंती फैल गई। क्या कि मणि से श्री कृष्ण को लोभ हो गया था और लोभ के वशीभूत होकर के श्री कृष्ण ने ही सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला। ये अफवाह फैल गई। श्री कृष्ण भी जब अपने ऊपर अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन के लिए प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदनंतर गिरे हुए रक्त के बिंदुओं को देखा और चिन्हित मार्ग का अनुसरण करते हुए सिंह को खोजते हुए जाम्बवंत जी की गुफा में भगवान चले गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, तिष्ठध्वं यूयमत्रैवा यावद आगमनं मम प्रविशामि बिलं त्वेतं मणिहार कलब्धे। आप लोग यहाँ पर रुको, मणि का हरण करने वाला जो है उसको मैं खोज करके गुफा से बाहर आता हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम लोग यहीं पर ठहरो। ऐसा कहकर के द्वारकावासी वहीं ठहर गए और श्री कृष्ण अंदर चले गए जहां जाम्बवंत जी का घर था। ततः पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र जाम्बवंत जी को जब देखा तो ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए हुए देख करके मणि को छीनना चाहा। जाम्बवंत जी कक्ष में थे, दूर से देखा। उसी में जाम्बवंत जी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आए और दोनों में मल युद्ध हो गया। श्री कृष्ण और जाम्बवंत जी में भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन तक दोनों लड़ते रहे और दोनों एक दूसरे पर जब मुक्के से प्रहार करते थे तो लगता था उनको कोई खुजला रहा हो। ये आई है वाल्मीकि रामायण में बात, और पुराणों में ये बात आई कि जाम्बवंत जी को रावण वध के पश्चात एक असंतुष्टि सी थी। जाम्बवंत जी ने कहा कि मैं असंतुष्ट हूं। ठाकुर जी पूछे किस लिए भाई, क्यों असंतुष्ट हो? बोले मेरी युद्ध की खुजली नहीं मिटी।
मेरे बराबरी का कोई आया नहीं, मुझे युद्ध करने की खुजली मची है। बोले कोई बात नहीं, जब द्वापर युग में मेरा अवतार होगा तब आपकी खुजली मिट जाएगी। तब जामवंत जी जब इस बात को कहने लगे तो श्री राम ने कहा कि मैं द्वापर में आपकी जो युद्ध करने की जो चाह है उसको समाप्त कर दूंगा। 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ।